कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसको डायरेक्शन देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसको डायरेक्शन ऐड करने से वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। जब स्पीड को डायरेक्शन के साथ इंक्लूड करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। अब मैं कहूंगा कि ये जो एग्जांपल होगा ये एग्जांपल वेलोसिटी का होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स को हम स्केलर क्वांटिटीज भी कहते हैं एंड वेक्टर्स को हम वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं। फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पावर, वर्क, एनर्जी। सो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये तो या स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं या तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर्स और वेक्टर्स किसको कहते हैं? सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 5 मीटर। यहाँ पे मैंने लेंथ की बात की है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी साइज कितनी है, उसका अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर जो 5 है ये दिखा रहा है कि लेंथ की कितनी साइज है, 5, 10, 100 मीटर, है ना। तो इस 5 को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। और वेक्टर्स में अगर मैं ये लिखूं कि 5 मीटर टू ईस्ट, तो ये क्या हो गया, वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। यहाँ पर देखें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन को भी मैंने वाजे किया। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गई उसकी डायरेक्शन, है ना। तो वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो ये तो हो गई एक आम सी बात भाई। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे मैंने यहाँ पर लेंथ की बात की, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर लेंथ वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ये क्या हुआ देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है और डिस्टेंस भी एक लेंथ है। तो यहाँ पर लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर एक लेंथ वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसको डायरेक्शन देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसको डायरेक्शन ऐड करने से वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक टेम्परेचर है। टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो इसका डायरेक्शन हो या ना हो मतलब कोई सेंस नहीं बनता। जैसे मैं कहूँ भाई यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चल रहा है, तो किसकी तरफ चल रहा है कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। जैसे टाइम है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं कहूँ कि भाई ये टाइम हो रहा है, इसकी तरफ हो रहा है, उसकी तरफ हो रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा। तो मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसके पास जो डायरेक्शन होता है उसका सेंस नहीं बनता, तो उसको हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन कुछ स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिसको डायरेक्शन के ऐड करने से वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे डिस्टेंस, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर कहूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ, 5 मीटर कहूँ, तो ये सिर्फ मैंने डिस्टेंस की बात की। लेकिन क्या मैं 5 मीटर टू ईस्ट नहीं कह सकता, 5 मीटर टू कराची नहीं कह सकता, 5 मीटर टू वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, कुछ भी डायरेक्शन दे सकता हूँ ना। तो डिस्टेंस को मैंने जब डायरेक्शन दिया तो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो गई। जैसे मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जैसे टेम्परेचर और टाइम, डायरेक्शन हो ना हो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसको हम डायरेक्शन दे के वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। डिस्टेंस
ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, हम डायरेक्शन देना भी नहीं चाहते इस पे, मतलब डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो वो कहलाती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये भी एक लेंथ है, जब हम इस पर जब हम उस लेंथ के साथ डायरेक्शन को भी ऐड करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। जैसे एक और बात कहूं, जैसे स्पीड है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक गाड़ी है जो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है, सिर्फ मैंने स्पीड का अमाउंट बताया है कि किस स्पीड से वो कार मूव कर रही है, 60 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, 150 की स्पीड से। तो स्केलर्स में हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो स्पीड में स्पीड क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन जब मैं ये कहूं कि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से नॉर्थ की तरफ जा रही है या ईस्ट की तरफ जा रही है, तो पता है क्या होगा, उसको हम स्पीड नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे ये एक वेलोसिटी का एग्जांपल हो गया। तो इसका ये क्या कहा मैंने, ये हो गई स्पीड। जब स्पीड को डायरेक्शन के साथ इंक्लूड करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। अब मैं कहूंगा कि ये जो एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल वेलोसिटी का होगा। समझ गए होंगे बात। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके पास या तो डायरेक्शन का सेंस नहीं बनता, या तो उसको हम डायरेक्शन के साथ डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसको हमने डायरेक्शन देना होता है, जिसमें हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं, तो वो हम कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों बातें हो, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आती, और वो मैं आपको फिर समझाऊं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इसको क्या हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मैथमेटिक्स की बातें कर लेते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान। तो स्केलर्स जो होते हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं, स्केलर्स को स्केलर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे 5 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। और स्केलर्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 10 kg माइनस 3 kg इज इक्वल टू 7 kg। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर यूनिट्स सेम हो तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर यूनिट्स सेम ना हो, जैसे 10 मीटर प्लस 3 kg, ये हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। ओके, मल्टीप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं स्केलर्स और स्केलर्स की, जैसे 2 मीटर इंटू 4 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जैसे, अच्छा, ये दोनों मीटर्स जो हैं ये सेम यूनिट्स के हैं, तो अगर सेम यूनिट्स हो तो हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं स्केलर्स की, अगर यूनिट्स सेम ना हो तब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। जैसे 3 kg इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 6 kg इंटू मीटर, है ना। और हम स्केलर्स और स्केलर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 10 kg डिवाइडेड बाय 2 kg, तो kg विल बी कैंसिल्ड, एंड हम जब 10/2 विल बी इक्वल टू 5। ओके, नाउ वेक्टर्स, वेक्टर्स के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आगे जाकर हम एक लेक्चर में आपको दूंगा, दैट इज अपॉन हेड टू टेल रूल मेथड। जब हेड टू टेल रूल मेथड हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करते हैं वेक्टर्स और वेक्टर्स की। उसके अलावा क्या हम वेक्टर्स और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस, वी कैन डू।
जैसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, जिसमें हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, उसके बाद क्या हम वेक्टर्स को वेक्टर्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट डिवाइड वेक्टर्स बाय वेक्टर्स, क्योंकि ये अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ। ओके, उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स को क्या हम ऐड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, हम स्केलर्स और वेक्टर्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि स्केलर्स के पास डायरेक्शन नहीं होता और वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, तो इसलिए हम स्केलर्स और वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, स्केलर्स और वेक्टर्स को क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है, यहाँ पर ए वेक्टर मिला हुआ है इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप, एंड यहाँ पर एक नंबर मिला हुआ है जिसको हम स्केलर कहते हैं k इज इक्वल टू 4। तो जब हम 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? तो 4 को हमने a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका जवाब ये आया। ठीक हो गया। एंड नाउ क्या हम वेक्टर्स को स्केलर के साथ डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर, जब स्केलर 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर स्केलर 0 के बराबर हुआ तो जवाब आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर को हम स्केलर के साथ डिवाइड कर सकते हैं इस कंडीशन में कि स्केलर 0 ना हो। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू हो, 0 के अलावा कोई ना कोई वैल्यू हो, लेकिन 0 ना हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ए वेक्टर है इसके इक्वल, एंड हमने किसी एक नंबर के साथ, किसी मैग्नीट्यूड के साथ उसको हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो जवाब ये आया। आप कर सकते हैं ऐसे सिंपल मैथमेटिक है। ओके, क्या हम स्केलर को वेक्टर के साथ डिवाइड कर सकते हैं? वेक्टर को स्केलर के साथ तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक स्केलर को वेक्टर के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज नॉट अलाउड, ये डिफाइंड भी नहीं है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।